Hello dear students, how are you? I hope you will be fine there. In this video we are going to discuss exercise 5.3. So let's get started. So question number 1 is list the outcomes you can see in these experiments. हमारे पास बेटा एक स्पिनिंग व्हील है जिसके ऊपर A, B, C, D और A लिखा हुआ है. हमने बताना है कि जब इसको स्पिन करके छोड़ दिया जाता है तो हमारे पास टोटल कितनी आउटकम्स आ सकती हैं. इन केस ऑफ स्पिनिंग अ व्हील द पॉसिबल आउटकम्स आर A, B, C और D. हमारे पास बेटा 4 आउटकम्स आएंगी, जहाँ A आएगा, जहाँ B आएगा, या C आएगा, या फिर D आएगा. ओके, क्लियर. पार्ट B इज टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. जब बेटा हम 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करते हैं, मान लो मेरे पास एक 1 रुपये का कॉइन है, एक 2 रुपये का कॉइन है, मैंने उसको इकट्ठा टॉस कर दिया तो मेरे पास कितने रिजल्ट्स आएंगे. तो पहली बारी टॉस किया, दोनों तरफ हेड हेड आ गया, ठीक है, गेटिंग हेड्स ऑन बोथ कॉइन्स. उसके बाद दूसरी बार मैंने टॉस किया कॉइन को, दोनों कॉइन्स को इकट्ठा टॉस किया तो 1 रुपये के कॉइन के ऊपर हेड आ गया और 2 रुपये के कॉइन के ऊपर टेल आ गया. तो मेरे पास जो सेकेंड आउटकम है बेटा वो HT होगा. उसके बाद है तीसरा रिजल्ट मेरे पास क्या आ सकता है, मैंने फिर उसको टॉस किया और मेरे पास 1 रुपये के कॉइन के ऊपर हेड आ गया और 2 रुपीज़ के कॉइन के ऊपर टेल आ गया. ठीक है, तो मेरे पास जो थर्ड रिजल्ट है वो TH आएगा. उसके बाद मैंने 4 टाइम फिर उसको जो है वो टॉस किया कॉइन को, तो मेरे पास 1 रुपये के ऊपर कॉइन के ऊपर भी टेल आ गया और 2 रुपीज़ के कॉइन के ऊपर भी टेल आ गया. तो मेरे पास फोर्थ आउटकम जो है वो TT आएगा. तो मेरे पास बेटा जब मैं 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करूंगा तो मेरे पास 4 आउटकम्स आएंगी, HH, HT, TH और TT. सो लेट्स कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2. When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting. तो बेटा सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू टेल यू अ डाई है 6 फेसेस. डाई के 6 फेसेस होते हैं, उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होता है. जब हम उसको टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल 6 रिजल्ट आ सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पुट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है, अ प्राइम नंबर. तो बेटा 1 से लेकर 6 तक हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं. तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं. काफ़ी बच्चे सबसे छोटे प्राइम नंबर को 1 मान लेते हैं. बेटा 1 सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, 1 तो सभी का फैक्टर होता है. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1, 2. उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो होगा 3, क्योंकि 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1, 3. और उसके बाद आएगा 5, क्योंकि 5 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1, 5. सो पार्ट ए का अ प्राइम नंबर जो है हमारे पास उसका आउटकम 2, 3, 5 आएगा. सो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, नॉट अ प्राइम नंबर. अब बेटा हमने उन नंबर्स की आउटकम्स पता करनी है जो प्राइम नंबर नहीं है. तो 1 to 6 हमारे पास बेटा 1, 4 और 6 ये 3 नंबर जो हैं वो नॉट प्राइम नंबर हैं, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर है ही नहीं. 4 जो है बेटा उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं. अगर देखें 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है. तो 4 के 3 फैक्टर हो गए, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता. उसके बाद है 6 बेटा, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है. तो 6 के भी 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए 6 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता. इसलिए नॉट प्राइम नंबर्स की जो आउटकम है वो 1, 4, 6 होगा. उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, अ नंबर ग्रेटर देन 5. हमने पता करना है उस नंबर की आउटकम जो 5 से बड़ा है. तो इन केस ऑफ थ्रोइंग अ डाई, जब आप एक डाई को थ्रो कर देते हो, द पॉसिबल आउटकम ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5. तो जब बेटा आप टॉस करोगे, 5 से बड़ा नंबर तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, 6. तो ऑब्वियसली जब आप टॉस करोगे तो 6 ही ऊपर आएगा, जो कि 5 से ग्रेटर देन है. इसीलिए पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए का आंसर 6 है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पार्ट बी, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. वो नंबर जो 5 से बड़ा नहीं है, 5 से बड़ा नहीं है. इन केस ऑफ थ्रोइंग अ डाई, जब आप एक डाई को थ्रो कर देते हो, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. वो नंबर जो 5 से बड़े नहीं हैं वो हमारे पास आएंगे. वो कौन कौन से नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है बेटा, तो हमारे पास जे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी का जो आउटकम है वो ये 5 नंबर्स हैं. उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड
ये हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, यू कैन सी। इसमें बेटा एप्पल्स लिखे हुए हैं, G फॉर ग्रीन एप्पल और R फॉर रेड एप्पल्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्पिनिंग ऑन पॉइंट D। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D। जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो ए पार्ट में है इसमें D की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बेटा जब आप स्पिन कर दोगे तो D तो इसमें 1 टाइम ही आता है ना, तो टोटल रिजल्ट हमारे पास कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। टोटल रिजल्ट तो हमारे पास 5 आएंगे, पर इसमें D जो है वो 1 टाइम ही आता है। तो ये देखो पार्ट ए का जो आंसर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर ऑन D, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बेटा जब एक व्हील को स्पिन करके छोड़ दिया जाता है और उसमें D सिर्फ 1 टाइम ही आता है, तो ऑब्वियसली जो पॉइंटर है वो D पे आकर रुकेगा, तो D उसमें 1 टाइम आता है और टोटल आउटकम जो है वो हमारे पास 5 हैं। इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास 5 है। तो इसका आंसर जो होगा वो 1/5 होगा, क्योंकि व्हील में जो D है वो सिर्फ हमारे पास जो है वो 1 टाइम आता है। सपोज करो कि अगर आपसे ए की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो ए बेटा इसमें दो बार आता है, ठीक है। ए इसमें 2 टाइम अकर्स होता है, ए और ए। तो फिर अगर ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो 2/5 होगा। अगर बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो भी 1/5 होगा, क्योंकि बी 1 टाइम आता है। अगर सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो भी 1/5 ही आएगा, क्योंकि सी भी इसमें 1 टाइम ही अकर होता है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि जब स्पिन करके व्हील को छोड़ दिया जाता है, जो पॉइंटर है वो सी पे अगर आकर रुकता है तो सी इसमें 1 टाइम ही आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। चलो इसका पार्ट बी कंसिडर करते हैं। पार्ट बी है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो बेटा सबसे पहले आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कार्ड्स टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें जो एस होते हैं जिनके ऊपर ए बना होता है वो 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो बेटा एस उसमें 4 हैं, तो रेड कलर के होते हैं, तो ब्लैक कलर के होते हैं। तो कोई भी एस आप उसमें से आंखें बंद करके जब आपको बोला जाए कि खींच लो इसमें से एक निकालो, तो वो आप जो एस है वो आप रेड भी निकाल सकते हो, ब्लैक भी निकाल सकते हो, है ना। तो हमारे पास टोटल जो है वो 4 एस होते हैं 52 कार्ड्स में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, नंबर ऑफ एसेस इन 52 कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ और कार्ड्स। तो बेटा उसमें टोटल एस जो है वो 4 होते हैं और टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है इसकी कटिंग कर देंगे, 4 1s are 4, 13 4s are 52। तो कटिंग करके हमारे पास 1/13 आंसर आ जाएगा, या फिर आप 4/52 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो बेटा आपने रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एक हमारे पास ये सर्कल बना हुआ है, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 एप्पल्स। तो उन्होंने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, रेड एप्पल्स की। तो रेड एप्पल्स इसमें क्या कौन से हैं जिनके ऊपर आर लिखा हुआ है ना बेटा, जिन एप्पल्स के ऊपर आर लिखा हुआ है वो रेड एप्पल्स हैं। तो हम काउंट करते हैं कि कितने रेड एप्पल्स हैं यहाँ पर हमारे पास। सो ए 1 2 3 4, हमारे पास बेटा 4 रेड एप्पल्स हैं। तो टोटल एप्पल्स कितने हैं, 7। सो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। रेड एप्पल हमारे पास 4 हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे पास 7 है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हुआ, 4/7। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।